नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप देखें कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ये कि सिप बनाम आरडी, यानी कि एसआईपी और आरडी दोनों में कौन बेस्ट है। आज हम इन्हीं दोनों चीज टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि हाँ, दोनों में आरडी क्या है और एसआईपी क्या है और दोनों में बेस्ट कौन है और कहाँ मिल सकता है ज़्यादा रिटर्न। ये दोस्तों आज इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे कई ऐसे व्यूअर का कमेंट था कि सर हम आरडी करें कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, और कई व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरी एसआईपी 1 साल से चल रही है, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला और इससे अच्छा होता कि हम आरडी किए होते तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलता। तो आज दोस्तों हम इन्हीं सारी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, आपको बताना चाहेंगे। और दोस्तों आप देखें कि आज का जो कंपैरिजन है हमारा वो एसआईपी बनाम आरडी है। अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों पहले तो आप ये जानिए कि आरडी और एसआईपी। आरडी क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। ये दोस्तों आरडी जो होता है ये ज़्यादातर आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक में आरडी होती है और पोस्ट ऑफिस में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरडी है, आरडी में आपका रिकरिंग डिपॉजिट वहाँ पे दोस्तों गारंटीड होता है। गारंटीड मतलब कि जिस दिन आप आरडी करने जाते हैं यानी आरडी करते हैं, तो सपोज देन मान लीजिए कि आप 5 साल की आरडी होती है, पोस्ट ऑफिस की आरडी 5 साल की होती है, बैंक का तो आरडी आप 1-2 साल, 5 साल, 3 साल कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी वहाँ स्कीम आती रहती है और होता रहता है। पोस्ट ऑफिस में आपका 5 साल का आरडी होता है। तो यहाँ आप देखिए कि वहाँ गारंटीड होता है कि आपका फिक्स है, आपको ना कहीं ऊपर जाएगा, ना मार्केट रेटेड नहीं है, ना आपका ऊपर जाना है पैसा, ना नीचे जाना है। कहने का मतलब वहाँ पे जो रिटर्न मिलना है, ब्याज जो मिलता है वो फिक्स होता है। पोस्ट ऑफिस में लगभग 6.7 के आसपास का वहाँ पे रिटर्न है जो कि आपका गारंटीड होता है। दोस्तों आरडी उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो एकदम गारंटीड चाहते हैं, वो शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं कि चिंता की बात है कि मेरा पैसा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। और दोस्तों आरडी उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो 1-2 साल 3 साल के लिए करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रिकरिंग डिपॉजिट में गारंटीड होता है। आप 1 साल का भी लेंगे तो आपको 1 साल का भी ब्याज मिलेगा, 2 साल का लेंगे 2 साल का ब्याज मिलेगा, 3 साल का लेंगे 3 साल का गारंटीड ब्याज मिलेगा, 5 साल का लेंगे तो 5 साल का गारंटीड मिलेगा। यानी कि यहाँ पे फिक्स होता है मेच्योरिटी आपका। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि उनको सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आरडी कर दिया और उनको कुछ देखना नहीं है, मतलब जो उनको मिला उसी पे उनका संतोष है, उनका फिक्स रहता है। तो दोस्तों आरडी में आपका फिक्स रहता है। और वहीं उलट में आ जाइए आप एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टूल माना गया है। और जो एसआईपी है वो सेम आरडी की तरीके से होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। पैसा जो है आपका ऑटो डेबिट होगा और यहाँ पे जो ऑटो डेबिट होगा तो ये पैसा आपका म्यूचुअल फंड जो कि शेयर बाजार से रिलेटेड है, तो जो शेयर बाजार से रिलेटेड है तो वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होता रहता है। आरडी में फ्लक्चुएट नहीं होता, वहाँ फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ आपका पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। तो एसआईपी में कंटिन्यू आपका चलता रहा, जो मार्केट का रिटर्न बनता है वो आपको मिलता है, यानी कि आपका यहाँ पैसा निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर 1-2 साल में है तो वो आपका निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाते हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए, तो वहाँ आप फंड का परफॉर्मेंस देखें, एसआईपी का रिटर्न देखें,
तब आपके समझ में आएगा दोस्तों कि मुझे यहाँ कितना मिल सकता है। और आरडी में दोस्तों अगर ये उन भाइयों के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहते हैं या 1, 2, 3 साल के लिए वो अपना पैसा आरडी में करना चाहते हैं, यानी कि 1, 2 साल 3 साल के लिए अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है आरडी, क्योंकि वहाँ उनको 2 साल बाद पैसे का काम है, 3 साल के बाद फिक्स है पैसे का काम है, तो वहाँ पे उनके लिए वो सेफ जोन माना जाता है। अब यहाँ एसआईपी में क्या है, एसआईपी में दोस्तों सेफ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ अनसर्टेन है, वहाँ निश्चित है, यहाँ अनिश्चित है, शीघ्र उल्टा है उसका, और यहाँ अनिश्चितता है इस कारण से। और जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड के एसआईपी के थ्रू, वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे पैसा आपका कम और ज़्यादा फ्लक्चुएशन बना रहता है। इस कारण से जो है आपको जब भी एसआईपी करना है तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म नज़रिया सोच के रखें, 5 साल से ऊपर का एसआईपी में आपका 5 साल, यानी कि जो आपने गोल अगर बनाया है, लक्ष्य बनाया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे फंड का एसआईपी का अगर रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का रिटर्न आपको कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही बेस्ट निकलेगा। यहाँ पे आरडी और एसआईपी, आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आरडी क्या चीज़ होती है और एसआईपी क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आपका कंफर्म हो गया। और दोस्तों दोनों में बेस्ट कौन है, तो बेस्ट कौन भी हमने बता दिया दोस्तों। अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म नज़रिया है आपका तो आपके लिए आरडी बेस्ट है, अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आप एसआईपी आपके लिए बेस्ट होगा। रिटर्न आप फंड का परफॉर्मेंस देखें, एसआईपी का और आरडी का, दोनों का देखेंगे, रिटर्न कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो आपका आरडी पे जो रिटर्न प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है 6 से 7% का रिटर्न पोस्ट ऑफिस और बैंक में दोनों में गारंटीड मिल रहा है। बाकी आप एसआईपी का रिटर्न मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ आप देखेंगे कि क्या एसआईपी का रिटर्न आता है। तो ये तो हो गया। अब सवाल हमारे एक व्यूअर का ये था दोस्तों कि सर कहाँ ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ बन सकता है। तो दोस्तों आरडी में आपका रिस्क बिल्कुल नहीं है, एसआईपी में रिस्क बहुत है। दोस्तों मैं अपने कई वीडियो में ये बता चुका हूं कि जहां रिस्क होगा वहां लंबे समय में पैसा भी ज़्यादा बनता है, ये एक मानना है। और दोस्तों यहाँ फिक्स है, यहाँ रिस्क है, तो दोनों में अंतर आप जान गए होंगे। अब कहाँ मिल सकता है ज़्यादा, वो आप जाने कि जब आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, यानी कि 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल, तो आपको एसआईपी, आपके लिए एसआईपी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, यानी कि रिटर्न आपको यहाँ ज़्यादा मिल सकता है। और यहाँ आपका गारंटीड रिटर्न मिलता है, यहाँ बिल्कुल नो रिस्क होता है। तो आप दोनों आपके लिए बेस्ट है, जैसे आपकी कंडीशन हो, जैसे आपकी सिचुएशन बने, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन सबका अलग अलग गोल है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए दोनों बेस्ट है। जैसा भी आपके पास टाइम हो, पीरियड हो इन्वेस्ट करने का, इन्हीं इन्वेस्टिंग का जो इन्वेस्टिंग टाइम है वो टाइम ज़्यादा मायने रखता है। अब दोस्तों शायद हमारे व्यूअर का ये जैसा कि कमेंट था, शायद सलूशन मिल गया होगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई जानकारी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।